हेलो दोस्तों, मैं इमरान आपके अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, जो इसके जो भी बेसिक जो फॉर्मेट्स थे वो हमने देखे थे। जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में हमने देख चुके थे। जैसे कि हमने बताया था आपको, कोई भी अगर संख्या दे रखी है, ये कोई हमारा एक सर्किल है। इस सर्किल को अगर मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस सर्किल को अगर मैंने तीन बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, तो एक ये वाला हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तीन हिस्से हो गए। टोटल कितने हो गए? तीन हिस्से। अगर मुझे इस वाले हिस्से को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, देखना है कि ये कितना परसेंटेज है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक और बटे में टोटल, जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम बटे में लिखते हैं। तो यहाँ लिखें कि नीचे तीन, और परसेंटेज के लिए हमने बताया था कि मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100 से गुणा कर देते हैं। ये हो गया मेरा परसेंटेज, यानी कि ये वैल्यू बनेगी जाके हमारी 33 सही 1/3 परसेंटेज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। नेक्स्ट, आगे हमने देखा था, अगर कोई भी चीज़ हमारी परसेंटेज में अगर लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर दे रखा है मुझे परसेंटेज में, इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा था जब भी हम कोई वैल्यू हमारी परसेंटेज में लिखी है और हमें परसेंटेज को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं। तो 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 1/5। नेक्स्ट हमने देखा था, अगर हम, जैसे कि हमने फॉर्मेट्स देखा था, कोई भी संख्या लिखी होगी, कोई संख्या लिखी है, अगर इसको मुझे, अगर इसका मुझे 25% निकालना है, 25% निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले हमारा जो परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज के साइन से हम दो जीरो को काट देंगे। ठीक है। और 25 का इस 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बनेगा, 25 × 200 और एक जीरो, यानी 2000। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2000। ठीक है, पहली चीज। सेकंड क्या है, अगर मैं इस परसेंटेज को नहीं भी हटाना चाहता हूँ, परसेंटेज से ये दो जीरो नहीं काटता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, 25 और परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100। यहाँ से इन दो जीरो से भी हम दो जीरो को काट सकते हैं। तो दोनों ही वैल्यू अगर परसेंटेज से दो जीरो काट देते हैं, तो थोड़ा सा हमें टाइम जो होगा हमारा वो बच जाएगा। आगे हम देखते हैं। आगे हमने देखा, नेक्स्ट हमें ये दो चीज़ें देखनी थी, यानी कि अगर मुझे परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी है, तो इस परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और अगर कोई फ्रैक्शन में दे रखा था, तो हमने देखा था कैसे हम उसको, यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा, तो हमने देखा कि उसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं, कोई अगर संख्या दे रखी है, तो उस संख्या को हम चेंज कैसे निकालेंगे। किसी ने बोला कि एक कोई संख्या थी, उस संख्या में अगर 20% का वृद्धि हो गई, यानी 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो इसको हम कैसे, कोई संख्या उसको हम, अगर हम इसमें, अगर हमें 20% की वृद्धि करनी है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। 20%, 20/100। ठीक है, ये बनेगा हमारे यहाँ कि एक 20 सेकंड 20, 20 × 5 100, यानी 1/5। अगर वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं, प्लस हो गया। ये जो नीचे जो वैल्यू होती है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, यानी प्रारंभिक वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, यानी कि इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है पहली चीज। ये जो ऊपर जो संख्या लिखी है, ये होती है हमारी चेंज, कितना चेंज हुआ। यहाँ हम देखते हैं क्या, यहाँ पे चेंज कितना हुआ, कितना चेंज होगा, एक चेंज होगा, यानी प्रारंभिक वैल्यू जो हमारी थी
इनिशियल वैल्यू जो थी वो हमारी 5 थी, कितनी है 5, और चेंज हमारा कितना हुआ 1। एक में वृद्धि हो रही है तो 5 में क्या करेंगे हम, इस संख्या में क्या करेंगे, इस एक को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या संख्या बनेगी मेरी जाके, 5 और 1 6/7, यानी कि ये क्या होगी, ये हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, ये इनिशियल होगी, और ये सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 और 1 6, ये हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, और ये हमारी क्या होगी फाइनल वैल्यू, ये क्या होगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, आगे हम एक बार देख लेते हैं। कोई संख्या है उसमें 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर वो संख्या कितना गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। 33 सही 1/3% हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये 1/3 होता है। अगर यहाँ पे वृद्धि होगी तो +3, ये इनिशियल वैल्यू थी, एक की क्या होगी वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 3 और 1 4, यानी प्रारंभिक वैल्यू 3 थी और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितना हो गया 3/4। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था जो मेरा चेंज हो रहा था वो प्लस में जा रहा था, यानी कि वृद्धि हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अब अगर हम देखेंगे कि जो चेंज है हमारा वो अगर उसमें अगर कमी हो रही है, चेंज में क्या हो रहा है, अगर हम कमी हो रही है तो उसको हम कैसे देखते हैं। हमने बोला कि अगर 20% की किसी संख्या में कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो संख्या का जो संख्या कितना गुना हो जाएगी। तो देखते हैं 20% हमने देखा था कि 1/5 होता है, 1/5 हो गया। कमी हो रही तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा, ये इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी ये, और ये क्या है ये चेंज है। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। तो 5 वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू 5 थी, एक पर एक की कमी होगी, जब 5 में से एक की कमी होगी तो क्या बचेगा जाके 4, कितना बचेगा जाके 5, और एक की कमी होगी तो क्या बचा 4। तो हमारी जो संख्या निकल के आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 4/5, जो संख्या होगी वो 4/5 हो जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर कोई भी संख्या थी हमारी 66.66%, 66.66% की कमी, 66.66% की कमी होती है, तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी। तो 66.66% की अगर मैं बात करूं, 66.66% क्या हो रहा, कमी, कमी के लिए हमने माइनस का साइन यूज किया। तो 66.66% क्या होता है 2/3, 2/3 हो गया, कमी हो रही तो माइनस का साइन यूज किया हमने। आगे देखते हैं, प्रारंभिक वैल्यू 3 थी, 2 की कमी हो गई तो कितना बचेगा 1, 1/, तो संख्या कितनी बन जाएगी 1/3। नाउ लेट्स सी, हम एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कैसे हम इसको करना है। जस्ट लेट्स सी, दो चीजें देखी थी हमने, एक तो देखा हमने वृद्धि, अगर वृद्धि हो रही होगी तो क्या करेंगे हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और अगर कमी हो रही है तो फिर हम क्या करते हैं माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा हमने देखा, कोई संख्या थी 7,000, इस 7,000 में अगर हम 7,000 में अगर 20% की कमी कर दी जाए, तो 7,000 में 20% की कमी कर दी जाए तो फाइनल आंसर, फाइनल वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हमने देखा था कि जिसके करने के दो मेथड है।
पहला मेथड हम देखते हैं क्या रहता है। 7,000 का 20% निकाल लो सबसे पहले। 7,000 का 20% क्या बताया था हमने, अगर परसेंटेज लगा तो इस परसेंटेज को हटाएंगे और यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। 70 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। 7,000 में से अगर मैंने 1400 माइनस कर दिया, ये 7,000 था, 7,000 में से अगर मैंने 1400 माइनस किया, कितना आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5, कितना हो जाएगा 5600। मेथड 1। नेक्स्ट मेथड हमने देखते हैं मेथड 2। सबसे पहले हमने देखा 20% की क्या हो रही है कमी। अगर 20% की अगर हमारे यहाँ कमी हो रही है, 20% की कमी होगी, तो इसको देखा था 1/5, 1/5 एक की कमी हो रही है। नेक्स्ट अगर इस संख्या में 5 में से अगर एक की कमी हो रही है तो कितना बचेगा 4, कितना हो गया 4/5। ये 4/5 जो है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। क्या हो गया, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 4/5, यानी 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 4/5। 7,000, 7,000 का 4/5 कितना होगा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 से काटा तो 14, 14 पंचे 70, 1400 हो गया, और 14 चौके 56, 5600। तो दो मेथड देखे हमने, एक ये वाला और एक ये वाला, जो भी आसान लगे आपको उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। रीज कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। कोई संख्या थी, मान के चलते हैं हम 5400 रुपीज में, 5400 रुपीज में अगर हमने 25% की, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या प- तो कितना रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे। अगर 5400 रुपए में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे। इसके भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। मान के चलो पहले हम एक फॉर्मेट और देख लेते हैं। कोई संख्या जो होती है, कोई भी अगर संख्या है, कोई भी नंबर है, वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। कोई भी संख्या वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ठीक है। अगर मैंने बोला कि कोई संख्या थी, इस संख्या n संख्या थी, इस n संख्या में मान के चलो कोई संख्या थी 100, अगर 100 में हमने बोला कि 20% की वृद्धि हो गई, जो बेस मानते हैं वो हम मानते हैं कितना 100, कोई संख्या वो कितना होगी अपने आप में 100% होगी। अगर 20% की वृद्धि कर दी तो ये जो संख्या बनेगी जाके आपकी, वो कितनी हो जाएगी 120, कितनी हो जाएगी 120% या फिर 120 हो जाएगी। अगर हमने वाला माना कि कोई संख्या 100 थी, अगर इस 100 में अगर हमने 25% की वृद्धि कर दी, 25 की वृद्धि कर दी, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। अगर हमने बोला कि इस 100 में अगर हमने 20% की कमी कर दी तो संख्या कितनी हो जाएगी। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जाके 80, कितनी संख्या बच जाएगी
संख्या 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80। तो ऐसे ही हम इस संख्या को भी हम देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, कि 5400 रुपए में 25% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे। देखते हैं। ये संख्या थी हमारी 5400 रुपये। 5400 रुपये में अगर मैंने बोला कि 25% की वृद्धि कर दी, कितनी वृद्धि कर दी? 25% की। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखा था कितना होता है? 1/4। अगर मैं इसमें वृद्धि कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 5/4। ये 5/4 क्या होगा इसका? 5/4 जो होगा वो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? इसका गुना हो जाएगा। यानी कि कोई संख्या अगर 25% की अगर किसी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो जो संख्या होगी वो 5/4 गुनी हो जाएगी। जो संख्या होगी वो 5/4 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 5/4। तो 5400 रुपये में अगर 25% की वृद्धि कर देते हैं हम तो संख्या 5/4 गुना हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं इस 4 4 से काटा, 4 14, 4 12, 2 20 और 4 5 20, 0। कितना आ जाएगा? 1350 मल्टीप्लाई 5 बराबर 0। 25 2 5 15 15 2 17 1 5 और 1 6। कितनी संख्या आ गई? कोई संख्या अगर 5400 रुपये थी, अगर इसमें अगर हमने 25% की वृद्धि कर दी तो जो रुपए बनेंगे हमारे वो कितने बन जाएंगे? 6750 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कितना धन हो जाएगा? 6750 रुपये हो जाएंगे। पहली चीज। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। कह रहे 7200 रुपए के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2% का मान कितना होगा? का मान कितना होगा? तो देखते हैं। कह रहा है कि 7200 रुपए के 33 सही 1/3% का के लिए हम गुणा का यूज करते हैं। का 3 सही 1/4, 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2% कितना होगा? ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। हमने देखा इस परसेंटेज से हमने क्या किया, ये 2 जीरो खत्म हो गई, 2 जीरो काट दी। तो 72 72 मल्टीप्लाई बाई 33 सही 1/3% होता है हमारा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 और 1 13/4 मल्टीप्लाई 17 दूनी 34 और 1 35 35/2%। ठीक है। 4 से काटा हमने, 4 12 और 12 दूनी 24, 24 72, 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 35%। ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 13 का इस 35 में 13 का 35 में मल्टीप्लाई किया तो 13 पंचे 65 कैरी 6, 13 39 39 और 6 45 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड परसेंटेज। 3 का 455 में मल्टीप्लाई किया तो कितना वैल्यू बनेगा? 3 पंचे 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 3 पंचे 15 और 1 16
कैरी एक, 3 चौके 12 और एक 13, मल्टी परसेंटेज, जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13.65। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 13.65 रुपये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले क्या किया आपने, कह रहा है कि 7200 रुपये के 33 सही 1/3, ये 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। तो क्या किया हमने, इस परसेंटेज से, अच्छा इस 33 सही 1/3% जो लिखा हुआ है, इसमें से हमने परसेंटेज को क्यों नहीं हटाया। ये जो हमारा 33 सही 1/3% जो लिखा हुआ है, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है, इस परसेंट से हमने ये जीरो क्यों नहीं, क्योंकि हमें 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/3 होती है। तो हमें इसकी वैल्यू पता थी, इसलिए हमने इसको परसेंटेज से ये दो जीरो नहीं काटे, यहाँ से हमने इसलिए काट लिया। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। कह रहे कि 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा। ठीक है, अगर 12 किलोमीटर है और इसका मुझे 34% ज्ञात करना है, तो पूछ रहा कि कितना हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 40,000, 40,000, जस्ट 1 सेकेंड, कह रहा 40,800 सेंटीमीटर, यहाँ कह रहा 4,08,000 यहाँ कह रहा 4,80 सेंटीमीटर, यहाँ कह रहा 408 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर में, और यहाँ जो वैल्यू जो आपको ऑप्शन दे रखी है वो मुझे किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं इसमें, ये जो किलोमीटर है इस किलोमीटर को कन्वर्ट करूँगा मैं किस में, सेंटीमीटर में। उस सेंटीमीटर का क्या करूँगा मैं, 34% ज्ञात करूँगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 12 किलोमीटर का 34%, इस किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले किस में करेंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1,000 मीटर। 1 मीटर की अगर बात करूं मैं तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर में मैंने देखा कि 12,000 मीटर हो गया, इंटू, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई 34%। जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज से हम क्या करते हैं, दो जीरो काट देंगे, तो ये दो जीरो कट गई। नेक्स्ट क्या बचेगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 34 इक्वल 12,000 का अगर मैं 34 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12 चौके 48, कैरी 4, 12 तीन 36, 36 और 4 40, यानी हमारा जो आंसर बनेगा देखिए वो 4,08,000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, 1 घंटे 45 मिनट में, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। कह रहा 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू हमारी दे रखी है वो क्या दे रखी है, घंटे में, और यहाँ क्या है, मिनट में, यहाँ पर मिनट में दे रखा है। तो ये जो मेरा मिनट दे रखा है, इस मिनट को क्या करूँगा मैं, सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट कर लूँगा। तो कह रहा है 1 घंटा 1 hour 45 minute। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज में तो क्या बनेगा, 1 घंटा
जो 45 मिनट है, देखते हैं हम सबसे पहले 45 मिनट। इस 45 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा घंटे में, तो हम 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब ये 45 मिनट दे रखी थी, इस 45 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरे वैल्यू बनेगी वो कब घंटे में होगी, किस में होगी, अब ये घंटे में होगी। तो 15 से काटा, 15 × 3 = 45 और 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 3/4। तो एक सही 3/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/4। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी, जाएगी 4 × 1 = 4 और 3 7, यानी 7/4 घंटा। कितने घंटे हो गए, 7/4 घंटे हो गए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, एक सेकंड। ये क्या किया मैंने, जो मेरा 45 मिनट था, इस 45 मिनट को क्या किया मैंने, घंटे में कन्वर्ट किया। 45/60, ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो गया, घंटे में। कितने घंटे हो गए, 7/4 घंटे। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखते हैं। कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन जो है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यहाँ दिन का मतलब दिन और रात पूरे से है, तो एक दिन का कितना परसेंटेज है, तो देखते हैं। कह रहा है एक दिन का, जिसके साथ का लगा होता है ना, जिसके साथ का होता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, इसको हम हर में लिखते हैं। कितने, किसका कह रहा है, 7/4 का, 7/4 जो घंटे हैं, 7/4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 7, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, 7/4, ये जो है एक घंटे का, एक घंटे में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन का कितना परसेंटेज, परसेंटेज लगाना तो परसेंटेज लगाने, अगर परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 से हमने काटा, 4 × 1 = 4, 4 से काटा, 4 × 6 = 24, 4 से काटा तो कितना बचेगा, 25 ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, बचेगा 4/4 × 24 मल्टीप्लाई बाई 25%। ठीक है, 25×7 = 175, ये बन गया आपका 175 और डिवाइड बाई 24%। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं 24 से जब हम 175 को काटेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 24 × 25, 24 से मैं काटता हूँ, 24 × 24, 24 से काटूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 24×7 = 168, कितना बचेगा, 168, यानी कि 5 और 2 7, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे, 7 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 24 दूनी 48 पॉइंट, 24 दूनी 48, कितना बचेगा। इसमें से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 20 यानी कि 22, 22 जीरो लगेगी तो कितना हो जाएगा, 220। 24 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो कितना है, 24 निम्मा 216, कितना बनेगा, जाके 7.29%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 7.292%, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेरा क्या रहा था, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा था कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने का, एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये घंटे में लिखा होगा और मुझे क्या कह रहा है, एक दिन का, दिन में क्या होते हैं, घंटे।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ जब मुझे घंटा दे रहे हैं तो इस संख्या को भी हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें, घंटे में। 1 घंटा 45 मिनट को हमने देखा, तो 45 मिनट को जब हमने घंटे में कन्वर्ट किया तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, और जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो क्या क्या, 7/4 घंटे, यानी 45। 1 घंटा 45 मिनट में कितने घंटे बन गए, 7/4 घंटे। तो 7/4 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे हमने काटा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7.29%। ऑप्शन देखते हैं, 7.29%, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कह रहा है यदि x का 49% कितना है, y है, तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। कह रहा है कि x का 49% y है, तो y है, कह रहा तो 50 का y% कितना हो जाएगा, कितने का, कह रहा 50 का y%, तो यहाँ कह रहा 50 का y% कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, y मल्टीप्लाई बाई 50%। ठीक है, 50% कर दिया। इस 50% की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में देखी थी, कितना होता है 1/2, तो कितना बनेगा जाकि y/2, यानी 50 का y% जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी, y/2। अगर मुझे y/2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, और इधर भी क्या कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 1 2, इससे काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8.25, 10, कितना बनेगा, x का 24.5% बराबर निकल के आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर थी मेरी, ये वैल्यू किसके बराबर थी, 50 का y%, यानी 50 का y%। ठीक है, एक्स का 24.5, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, 24.5% ऑफ वाई। सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ए का 5% बी है, तो 20 का b% किसके बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि ए का 5% बराबर बी है, तो 20 का, सॉरी, कह रहा है 20 का b% कितना होगा, 20 का 20 b% कितना होगा, मुझे इसकी वैल्यू पर निकालनी है। यहाँ क्या दे रखा था, यहाँ दे रखा है कि ए का 5% बी है, तो कह रहा है कि 20 का b% कितना होगा, 20, नहीं कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इस परसेंटेज को इसके साथ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ये बनेगी जाके वैल्यू। तो जब बी की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 से यहाँ 20% से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 20 से मैंने क्या किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बन गया वैल्यू मेरी। तो ये कितना हो जाएगा, b इंटू 20%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं कहीं 5% है क्या, 5% नहीं, मुझे क्या करना है, 20% यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 20 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, 50 दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 20 को तो सेम रखता हूँ, इस 5% का फ्रैक्शन निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, यानी 20% मल्टीप्लाई बाई ए। 5% की वैल्यू होती है 1/, कितना होता है, 1/20। ठीक है, कितना होता है 1/20। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी। अब आंसर देखते हैं किसमें है ये आंसर, 20% ऑफ
ए और डिवाइड बाई 20। क्या इसमें ऑप्शन नंबर डी किसमें दिया रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी में 20% ऑफ ए बाई 20। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे, ऑप्शन को। किसको देंगे, ऑप्शन को, क्योंकि हमें जो आंसर लेके आना वो किसके अकॉर्डिंग लाना होता है, ऑप्शन के। तो क्वेश्चन को देखने के बाद हम एक बार क्या करेंगे, ऑप्शन पर भी नज़र डाल लेंगे, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान कितना, x का मान कितना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम देखते हैं। कह रहा है कि ए का, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, कह रहा है ए का 91% बी है, तो बी का 39%, कह रहा है कि बी का 39, सॉरी कह रहा है ए का 91%, कह रहा है कि ए का 39%, बी का, सॉरी ए का 91%, बी का 39% है, कह रहा तो बी ए का कितना परसेंट होगा, यानी मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ए का 91% जो है, बी का 39% है, बी का 39% हो गया। ठीक है, हमने क्या इस परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91 और 13 तियो 39, तो जो वैल्यू निकल के आएगी मेरी वो आ जाएगी a मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर b मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा a बटे b बराबर 3/7। इसको यहाँ भेज देंगे और इसको और इस संख्या को क्या कर देंगे, इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, हमें भेज देंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि बी जो है ए का x% है, बी जो है ए का x% है, यानी कि कह रहा है कि बी जो है, बी जो संख्या है वो ए का x% है। कितना है, x%। बी की वैल्यू भी रख दो, बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 3, और इसका क्या है x%। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, नीचे 100 लगा देंगे, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस संख्या को इधर भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा 700 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी 700/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेन चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 60% 45% ऑफ x प्लस वाई है, यानी x माइनस वाई का 60% x प्लस वाई का 45% है, कह रहा और y x का k परसेंट है, तो k का 21% कितना होगा। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करूँगा मैं, y जो है x का कितना k परसेंट है, यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, इस k की वैल्यू निकल आएगी। तो लेट्स हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि x माइनस वाई 60% बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 से डिवाइड किया, 15 की 45, 15 चौके 60, तो क्या बचेगा बाकी
एक्स माइनस वाई का 4 बराबर एक्स प्लस वाई का 3। इस एक्स को यहाँ लेके आया, एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना आ जाएगी वैल्यू, एक सेकंड, कितना वैल्यू निकल के आ जाएगी, 4 बटे कैसे आ जाएगी, ये जो मेरा x माइनस वाई ये जो संख्या है ये कहाँ आ जाएगी, इसके नीचे। ये जो मेरा 3 है ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस संख्या के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या वैल्यू बनेगा, 4/3। तो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3। नेक्स्ट एक कंसेप्ट हम सीख लेते हैं क्या होता है, जो कि हमारे कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट देखते हैं। अगर कहीं भी कोई संख्या लिखी है x प्लस वाई और बटे में x माइनस वाई बराबर 4 और बटे में 2, ये दे रखा है। कभी भी मुझे ऐसा अगर कंसेप्ट दे रखा होगा तो उस जगह हम क्या करेंगे, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे। y की वैल्यू निकालनी तो इन दोनों संख्या को घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो x की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा x के बराबर। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 बचे 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो क्या बचेगा जाके, तो सिंपल सी समझ में आई होगी बात। कहीं भी अगर x प्लस वाई दे रखा है और x माइनस वाई दे रखा है और बराबर में दे रखा है मुझे 4/2, यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी होगी, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, तो सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों संख्या को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे इस y की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों संख्याओं को घटा के क्या कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए इधर हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। जो 1 सेकेंड, इसको इरेज कर लेता हूँ। संख्या को इरेज कर लेता हूँ मैं। जस्ट यहाँ y लिखा हुआ था, x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम देखते हैं, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7/2 x हो गया। y की वैल्यू निकालनी तो कितना हो जाएगा, y बराबर 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1/2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y आ जाएगा 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 7/1 आ जाएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, एक बार रेशियो भी हम देख लेते हैं। अगर मुझे x बटे वाई निकालना तो क्या करूँगा, 7/2 बटे में 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी, 7/1। यही क्या होगा, मेरा रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, आगे मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इस के की वैल्यू निकालना, कह रहा है कि y जो है, y बराबर x का के परसेंट, यानी कि y बराबर x का के परसेंट। तो यहाँ से मुझे क्या है, मुझे के की वैल्यू पता चल रहा है। y का मान कितना है, 7, x का मान कितना है, 1, मल्टीप्लाई बाई के परसेंट। ठीक है, कितना है के परसेंट, कितना हो जाएगा के परसेंट। तो के परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ मैंने देखा के परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 7।
के परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तो कह रहा है कि के का 21%, क्या कह रहा था यहाँ, कह रहा है कि के का 21% कितना होगा। जस्ट पेन चेंज कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी है, देख लेते हैं। कह रहा है के का 21% कितना होगा, तो के इसका 21% कितना होगा। ये इस परसेंटेज को अगर मैं उठा के इस के की जगह रख लेता हूँ तो क्या बन के आ जाएगा, के परसेंट मल्टीप्लाई बाई 21, यही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, जस्ट एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, यानी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 1 है। यहाँ हमने क्या किया, y की वैल्यू 7 रख दी और x की मान उल्टा रख दिया। तो एक बार इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं सही कर लेता हूँ। एक सेकेंड, देख लेता हूँ मैं इसको, एक बार सही कर लेता हूँ, वैल्यू करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू कितनी थी, 1, ये y की वैल्यू 1 थी। x की वैल्यू कितनी थी, 7 मल्टीप्लाई बाई के परसेंट। ठीक है, मैंने क्या किया, इस परसेंटेज को मैं जैसे ही हटाऊंगा, कि परसेंटेज अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। रहने दो इसको, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना, तो इसको छोड़ दो। तो के परसेंटेज बराबर हो जाएगा मेरा, के परसेंट बराबर हो जाएगा 1/7। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, के का 21% कितना हो जाएगा, यानी के का 21% कितना हो जाएगा। तो इस परसेंट को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इस परसेंटेज को यहाँ लिख सकता हूँ, सिंपल है। इस परसेंटेज को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो इस परसेंटेज को मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये कितना हो गया, के परसेंट की वैल्यू कितना है, 1/7। 1/7 मल्टीप्लाई बाई 21, 21, तो आंसर मेरा कितना निकल के आ गया, 3। कितना है आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। वैसे ही क्वेश्चन तो एक मात्र 30 सेकंड का है, 25 से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी समझाने में थोड़ा टाइम लगा आपको, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ करना कैसे ही आपको क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना चाहूँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एम एम कह रहा है, यदि एम का एम परसेंट प्लस एन का एन परसेंट बराबर 2% एम इंटू एन है, तो एम का कितना परसेंट, कह रहा है एम का कितना प्रतिशत एन है। क्या कह रहा है, एम का कितना प्रतिशत एन है। ठीक है, कह रहा है एम का एन परसेंट, अगर मैं एम का एम परसेंट निकालूंगा तो एम का एन परसेंट प्लस एन का एन परसेंट हो गया मेरा, बराबर 2% ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई एन। सिंपल है, जब मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या होती है तो क्या हुई, वो संख्या इसकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर परसेंटेज प्लस एन स्क्वायर और बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, 2m एन परसेंट। ठीक है, परसेंटेज से मैंने क्या किया, यहाँ परसेंटेज, यहाँ पे एम स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, एक सेकेंड यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ देखा हमने परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ ये परसेंटेज से ये परसेंट कट गया, इससे ये कट गया, यानी इन दोनों परसेंटेज से ये परसेंट कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो गया, -2m इंटू एन बराबर 0। ये बन गई वैल्यू है कि m माइनस एन, इसका एन स्क्वायर बराबर 0। तो क्या रहा कि m बराबर कितना हो जाएगा, n वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी,
एंड अगर कोई संख्या एक दूसरे के बराबर है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या अपने आप में कितने परसेंट हो जाएगी, 100% है। अगर कहूँ मैं कि ये जो 100 है, ये 100 अपने आप 100 जो है वो 100 के बराबर है, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, ये संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। कितने परसेंट, 100%। या फिर मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, कह रहा है कि m का कितना प्रतिशत n है। m का किसका, m का पूछ रखा है, तो जिस संख्या के साथ का लगा तो उसको कहाँ रखते हैं नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m किसका, n का, और मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, m और n की वैल्यू क्या है, सेम है। m और n क्या है, सेम। अगर ये दोनों सेम तो ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 100%। सिंपल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या की 3/4 किसके, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। कह रहा है कि जो पहली संख्या है, इस पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, यानी कि A/B मुझे निकालना है। देखिए क्या निकालना, A/B निकालना। सिंपल, देखते हैं हम, A/B निकाल लेते हैं। ठीक है, कह रहे ए यदि एक संख्या का 60%, तो मैंने बोला एक पहली संख्या ए है, इस संख्या का कितना 60%, 60% बराबर है किसके, दूसरी संख्या की 3/4 के। दूसरी संख्या क्या हो गई, बी मान लिया हमने दूसरी संख्या, यानी कि एक संख्या जो, यानी कि पहली वाली संख्या वाली मान लिया हमने ए, और दूसरी संख्या जो है इसको मान लिया हमने बी। कह रहा है एक संख्या का, कह रहा है एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। तो कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 60% जो होता है, यानी 60% जो होता है वो कितना होता है, 60% होता है मेरा 3/5। कैसे किया था हमने, 60/100, 20×3 = 60 और 20×5 = 100, कितनी वैल्यू आई, 3/5। तो ए का 3/5 जो होगा वो बी का 3/4, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो A/बी। इस बी को उठा करके मैं क्या करूंगा, इसके नीचे ले आऊंगा, यहाँ पे ले आऊंगा, इस 5 को कहाँ भेज दूंगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5/4। आंसर क्या हो जाएगा, A/B कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5/4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब तक आपको ये जो वैल्यू है ना 60%, इनका फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। अगर आपको टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो परसेंटेज में जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनका जो फ्रैक्शन वैल्यू वो मान याद करना। जब मुझे मान याद होगा तो हम सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी और टाइम भी हमारा हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 18%, किसके, x के 18% और y के 8% का योग x, कह रहा कि x का 18% और y का 8%, इन दोनों संख्याओं का जो योग है, इन दोनों का योग जो है, और y के 36%, इन दोनों का योग, x का योग x के 22% और y के, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है, यानी कि इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 1/3 है। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करा है, x का 18%, तो यहाँ लिखा हमने x का 18%, सॉरी, कि x का 18%, x का 18%, x का 18% प्लस y का 8%, y का 8% बराबर है किसके,
एक्स के 22%, एक्स के 22%, एक्स के 22% प्लस वाई के 36% के योग, वाई के 36% के योग का एक तिहाई, इन दोनों के योग का एक तिहाई है। कितना है? कितना हो गया? एक तिहाई। तीन आ गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज से परसेंटेज काट दूंगा मैं। ये जो हमारा जो परसेंटेज लिखा हुआ है, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कॉमन लेके हमने क्या किया, इनको काट दिया। ठीक है। इस तीन को मैंने दो से काट दिया, दो ने 18, दो चौके 8, दो को कॉमन लेके काट दिया। दो से यहाँ काटा 11 और दो से यहाँ काटा तो कितना बनेगा, देखिए 18। ठीक है। आगे हमने देखा इस तीन को इधर लेके आगे, इन तीस तीन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या संख्या बनेगी, तीस का तीन का इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन में 27, 27x प्लस तीन चौके 12, 12 बाई बराबर 11x प्लस 18 बाई। ठीक है। इस वाली x को मैं इधर लेके, ये जो x लिखा हुआ है इस x को इधर लेके आऊंगा। इस 27 में से 11 का, 27 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, 16, 16x। इस 12 को मैं क्या लेके जाऊंगा इधर, तो 12 को जब इधर लेके आऊंगा तो 18 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 6 बाई। ठीक है। दो से काटा, 2 8 16 और 2 3 6। इस y को यहाँ लेके आए, 8 को कहाँ लेके, यहाँ पे, 2 3 6। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा x बटे में y बराबर 3/। तो कितना अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x और y का जो रेशियो निकल के आ जाएगा, x और y का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछा गया है। देखते हैं। कह रहा है कि 0.08% ऑफ 8 की होल पावर 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ताकि एक सा ना लगे। यहाँ कह रहा है कि 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मुझे पता है कि ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इस 9 को मुझे काटना पड़ेगा। इस 9 का मतलब होगा अगर कोई संख्या ऐसी होगी किसी की पावर में, अगर x की पावर अगर 1/9 लिखा हुआ है ना, x की पावर अगर 1/9 लिखा हुआ है तो ये जब भी कटेगा जब x की पावर 9 हो और इसकी पावर में 1/9 हो, तब इस संख्या से ये संख्या कट जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो ये y है, इस y की पावर में 3 है, इसकी होल पावर में अगर 1/3 है तभी तो ये कटेगा इससे। 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 तभी तो ये कटता है इससे, 3 से ही कटेगा। तो सिंपल सा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तो पावर जो आ रही होगी, किसी की पावर 9 आ रही होगी, उस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। Just 1 second. देखते हैं 1 सेकेंड। ये जो लिखा है वैल्यू, ये लिखा है 0.08%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू 8 होती है। ठीक है, सिंपल सा 8 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 0.2 की पावर 0.02, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3। लिखा मैंने। यहाँ हो जाएगा 0.0
टू, और टू की पावर कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाई 0.002, इसकी मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, इसकी होल पावर कितना दे रखा है 1/9। जब संख्या गुणा में होती है तो पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब पावर जुड़ जाएगी, और यहाँ पे परसेंटेज, इस जगह भी परसेंटेज। जब संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो क्या होती है, जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। जब पावर जुड़ेगी तो यहाँ कितना 3 3 6 3 9, कितना हो जाएगा 9। इस 9 को जब मैं आगे लेके आ जाऊंगा तो 9 से 9 कट जाएगा ऐसे। और पॉइंट 0 देख लेते हैं, यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 3 अंक पहले, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और 2 इसके पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट इसके हो जाएंगे और 2 इसके हो जाएंगे। कैसे, इसको लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 2 की पावर 3, फिर भी यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ 3 जीरो, 3 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ था, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और हो जाएंगे, तो 3 जीरो तो ये और 2 जीरो इसकी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/9, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बनेगा, देखिए 2 2 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक। नीचे यहाँ कितनी हो जाएगी 2 जीरो, ये 4 ये, और 3 2 5 5 ये, तो कितनी हो जाएगी 9, यानी 10 की पावर 9, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1/9। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/10। जब नीचे जीरो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा पॉइंट, कितना आंसर आ जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। जितने भी आज की जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और वो भी एसएससी के एग्जाम में आए। किस में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन एसएससी के, जो कोई जीडी में आया हुआ है, कोई सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई सीजीएल में पूछा गया है। तो ऐसे ही हम बेसिक टू, जो हमारी क्लास चलने वाली है वो बेसिक टू कहाँ चलेगी, एडवांस, बेसिक टू एडवांस। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सक्षम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। जस्ट 1 सेकेंड। इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रखा है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि यदि 400 का, कह रहा है कि यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है किसके 1020 प्लस एक्स। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था एक, देखते हैं यही वाला, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का, सेम यही क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हमने, 27% बराबर होगा 1020 प्लस एक्स। तो मुझे इस एक्स की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को कर चुके लास्ट क्लास में, जल्दी हम देख लेते हैं इसको। इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौके 100 प्लस 1260, इसका 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 6। इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, क्या फिर कैरी 2, 7 6 42, 42 से 2 44, प्लस इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 18 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 18 7 126, से लगी 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 बन जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 48,
ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 1020 प्लस एक्स। इन तीनों को जोड़ो, जोड़ा 6 और 1 7, 8 4 12 की 2, हाथ से लगी 1, 4 4 8, 8 1 9 और 1 10, 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी तो कितना आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 7 कहाँ है। 7 जो हमारा 6 से लेकर के 10, 0 से 5, 0 से 5 में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या 11 से 5 15 के बीच में आएगा, नहीं। 16 के बीच में, तो ऑप्शन मेरा कौन सा है 6 से 10, यानी कि 7 कहाँ जाएगा, 6 के बाद में क्या आ जाएगा 7। तो कहाँ जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कह रहा है कि 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 750, यानी कि 78.5% का 640 प्लस 36% ऑफ 785 का माइनस एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 इंटू एक्स। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी जगह मैंने एक्स को मान लिया 78.5% मल्टीप्लाई बाई 640 मल्टीप्लाई बाई 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स बराबर 29 इंटू 21। ठीक है, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो मेरा परसेंट पॉइंट था, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या यहाँ देखा, यहाँ भी 785 और यहाँ भी क्या है 785। 785 को हमने कॉमन लिया, 785 परसेंटेज ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 माइनस एक्स बराबर 29 मल्टीप्लाई बाई 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 100, ये 100 बना, इस 100 से ये परसेंटेज से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 785 माइनस एक्स और बराबर 29 का 21 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 29 से 29 की 9 कैरी 2, 29 दूनी 58, 58 और 2 कितना हो जाएगा 60, 609। तो x, इस x को इधर भेज देंगे, इस 609 को क्या ले जाएंगे इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 785 माइनस 609। कितना आंसर आ जाएगा 15 में से हो गया तो 6 7 वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, और 6 में 7 में 6 गया तो कितना आ जाएगा 1। कितना आंसर आ जाएगा 176, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि 1.7% ऑफ 800 मल्टीप्लाई बाई 2.5% ऑफ ए इक्वल टू 382.5 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 1.7% मल्टीप्लाई बाई 800 इंटू 2.5% मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 382.5। मुझे ए की वैल्यू निकाल। ठीक है, इससे क्या किया मैंने, परसेंटेज ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 17 8 136, 17 8 136 मल्टीप्लाई बाई 2.5% की वैल्यू थी 1/40, कितना होता है 1/40। यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए बराबर 382.5। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 4 से मैंने इसको काटा, 4 एकल 4, 4 3 12, 1 16, 4 चौके 16। 17 से मैंने इसको काटा, 17 दूनी 34, 17 से इसको काटूंगा, 17 दूनी 34 कैरी 8 4, तो यहाँ 42 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 42 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 17 पंचे 85। 2 से हम इस यहाँ बचेगा 10, 2 से 10 को काटेंगे तो 5, तो हमारी जो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 5 का यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर हो जाएगा 55 25 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, हाथ से लगी 1 5 दूनी 10 और 1 11। कितना आंसर आ जाएगा 1125, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि 240 का ए परसेंट सी है, यानी 240 का ए परसेंट कितना है, तो हम इसको, और ए का सी परसेंट 117.6 है, तो ए प्लस सी का मान कितना होगा। ठीक है, ए प्लस सी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि पहले मुझे ए की और सी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ए और सी की मुझे वैल्यू चाहिए। सबसे हम ए और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ के आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 240 का ए परसेंट कितना है, सी। 240 का ए परसेंट बराबर सी। अगला कह रहा है कि ए का सी परसेंट 117.6 है, यानी कि ए का सी परसेंट बराबर 117.6। ठीक है, मैंने क्या किया, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से काटा हमने तो ये कटेगा 12 बार, ये जाएगा 5 बार, तो ये कितना बचेगा 12/5 ए और बराबर सी। ठीक है, सी की वैल्यू आ जाएगी ये। इस सी की वैल्यू को उठा के मैं क्या यहाँ रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ इस सी की वैल्यू को रखा तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू 12 ए और बटे में 5 बराबर 117.6। ठीक है, इस 12 इससे मैंने इसको हटाया, यहाँ जीरो आ जाएगी, 5 से काटा 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 17 2 8 16 और 2 8 16, 588, 12 एकन 12, 12 चौके 48, यानी 10, 12 निम्मा 108। कितना बचेगा जाके 108। यहाँ परसेंटेज लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 49। जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में 100, ये वैल्यू कहाँ जाएगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4900। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरी 70। कितना मान आ जाएगा ए का 70। ए की वैल्यू कितनी आ गई 70। अगर ए की वैल्यू 70 आ गई, जब ए की वैल्यू 70 आ गई तो यहाँ रख देते हैं, इस ए की वैल्यू को उठा के मैं क्या रख देता हूँ, इस जगह रख देता हूँ, तो आंसर बनेगा ताकि मेरा 12/5 मल्टीप्लाई बाई 70 बराबर सी। 5 से काटा तो यहाँ आ जाएगा 14, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 एकन 14, 14 2 16, तो सी का मान कितना आ जाएगा 168। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, कह रहा था कि ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आई 70 और सी की वैल्यू कितनी आई 168। कितना हो जाएगा 8 और 6 7 13 1 3 हासिल लगी 1 2, कितना हो जाएगा 238। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर देखते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन और रह गए, इसके 4 क्वेश्चन और रह गए, उन सभी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, फिर बाकी क्लास में कल कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफ, कह रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द, क्या कह रहा है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच, कह रहा है कि पीएच के स्थान पर अगर मैं एफ को लिख देता हूँ, कह रहा है कि ये जो पीएफ, कह रहा है कि ये जो पीएच लिखा हुआ है, इस पीएच की जगह अगर मैं एफ लिख दूँ, यानी पीएच का लिखा हुआ है यहाँ पर, जस्ट कह रहा है पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है, कितने परसेंटेज की कमी होगी, यानी कि अक्षरों में कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। कह रहा है कि यदि इस पीएच की जगह पर अगर मैं यहाँ भी मैं एफ लिख दूँ, इस पीएच को हटा के मैं यहाँ भी मैं एफ लिख दूँ, तो कह रहा है कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं इस पर पीएच यानी कि फोटोग्राफ जो वर्ड है इसमें कितने वर्ड लिखे हुए, कितने लेटर हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कितने लेटर है यहाँ पे 10 लेटर लिखे, कितने लेटर लिखे हुए यहाँ पर 10 लेटर लिखे हुए। अगर मैं इस 10 लेटर की जगह मैं इस पीएच की जगह मैं एफ को लिख दूँ, इस पीएच की जगह मैं एफ को लिख दूँ, तो कितने लेटर बचेंगे, एक ये 2 2 2 4 6 8, कितने बचेंगे 8। अगर मैं पीएच की जगह एफ को लिख देता हूँ तो कितने लेटर बनते हैं 8, कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी, कितने की कमी हो जाएगी 2 की, और कमी कहाँ से हो जाएगी 10 से, 2 पंचे 10, कितना बचेगा
1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 20%। आया समझ में? देखते हैं। चलिए एक बार मैं यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक बार बता देते हैं आपको। ये क्या था, जस्ट 1 सेकेंड। कह रहा है कि ये जो फोटोग्राफ लिखा हुआ है, ये जो फोटोग्राफ लिखा हुआ है, इस फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर अगर मैं एफ को लिख देता हूँ, यहाँ भी एफ लिख देता हूँ, यहाँ भी एफ लिख देता हूँ, इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 10। अगर मैं एफ को लिख देता हूँ तो क्या बनेगी संख्या? GRA, ये बन जाएगी। यहाँ कितने लेटर थे? 10। यहाँ कितने बनेंगे जाके लेटर? 8। कितने लेटर बने? 8। यहाँ से यहाँ पर कितने की कमी होगी? 2 की कमी हुई। कितने की कमी हुई? 2 की। कहाँ से कमी हुई? इस 10 से ही तो कमी हुई, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? 10। और परसेंटेज लगा, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? इस जीरो से क्या कट जाएंगे? जीरो कट जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? -20। ये -% क्या दिखाता है? कमी को। कितना हो जाएगा? 20% की क्या हो जाएगी? कमी। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं। कह रहा है यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना, कितना गुना? 6 गुना, यानी कि जो मूल संख्या थी इस मूल संख्या से कितना गुना हो जाती है? 6 गुना हो जाती है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? बोला कि अगर कोई संख्या मान के चलो एक थी, एक संख्या अगर 6 हो जाती है तो कितना हो जाएगी? यानी कि कोई संख्या एक थी और एक का अगर 6 गुना हो जाए, वो संख्या 6 गुना हो जाती है तो कितना हुई? 6 होगी। तो कितना परसेंट बढ़ेगी? कितना बढ़ेगी यहाँ से? कितना बढ़ेगी यहाँ से? 1 से 6 बढ़ेगी, यानी कि कितना बढ़ गया? +5। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की, कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितनी, कितना बढ़ गया? 5। 5 बढ़ा कहाँ से? इससे 1 से। अब परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट हो जाएगा? 500%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। दूसरा ये हो गया। सेम अगर मुझसे कभी भी पूछेगा कि कोई संख्या थी, कोई संख्या अपने का कितना हो जाती है? 8 गुना हो जाती है। कितना गुना? 8 गुना। तो कितना परसेंटेज बढ़ जाएगी? कितना बढ़ जाएगी यहाँ से? कितना 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 बढ़ गया? ये 7% बढ़ा, 7 गुना बढ़, 7 बढ़ गया। कह रहा है कि 7 गुना हो जाती है। कोई भी संख्या होती है जो अपने आप में कितनी होती है? 100%। जो संख्या थी उस संख्या को बताया था हमने, कोई संख्या हुई वो कितना होती है? 100%। अपने आप में वो संख्या कितनी हो जाती है? 100%। कोई संख्या एक थी वो 8 गुना हो गई। 8 गुना जब होगी संख्या, तो 8 गुना जब एक संख्या 100% थी तो 8 गुना कितना हो जाएगी? 800%। अगर ये 800% हो जाएगी तो 800 में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 700%। सिंपल है। तो आगे से ये क्वेश्चन कोई भी आएगा तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल सा, ये सारी वैल्यू, ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल सा देखो, कोई संख्या अपने का कितना गुना होगी? 6 गुना। 6 में से 1 को कम कर दिया, कितना बचेगा? 5। तो ये संख्या हो जाएगी 500%। कितना परसेंट, कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी? 500% की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याएं, कह रहा है यदि दो संख्याएं 4/5 रेशो 5/6 के अनुपात में है, ठीक है, तो पहली संख्या, यानी कि जो पहली संख्या है उसका दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से किससे? दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम होगी? यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक या कम होगी? किससे? दूसरी संख्या से। तो सबसे पहले माना मैंने, ये होगी मेरी पहली संख्या, ठीक है। ये कितना है? 4/5। ये होगी सेकंड, कितना है? 5/6। सिंपल है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 रेशो 25। कितना हो गया? यानी पहली संख्या कितनी होगी? 24 और दूसरी संख्या कितनी बनी? 25। तो क्या कह रहा था?
कह रहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी। पहली वाली संख्या कितना कम है, एक कम है। कितना कम है, एक। कहाँ से कम है, दूसरी संख्या से, दूसरे से तो कम है। तो जिस संख्या से कम होती है उसको हम बेस मानते हैं, हमेशा उसको बेस मानेंगे जिस संख्या से कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, जिस संख्या से कंपैरिजन, ये कंपेयर, जिस संख्या से हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा बेस यानी हर में रखते हैं। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये 25 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो हमने देखा बताया था कि 1/25 जो होता है वो कितने का होता है। 1/25 जो फ्रैक्शन होता है वो किस संख्या का होता है, 4% का होता है। कितने परसेंटेज का होता है, 4%। कैसे किया, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले 1/25 परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 25, 25 के 100, कितना आ गया, 4%। अगर आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर आपको ये वैल्यू याद है ना तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कर लोगे। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1894 का, क्या कह रहा है, 1894 का 74% और उसी संख्या का, किस संख्या का, यानी कि जो 1894 है ना, इसी संख्या का 39% से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि 1894 का 74% और 1894 का, यानी कहने का मतलब इसका 1894 का जो 74% है और 1894 का जो 39% है, 1894 74%, 1894 का 39%, इस संख्या से ये जो संख्या वो कितना परसेंट, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि इससे ये कितने अधिक है। तो जब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अगर सेम है तो क्या करते हैं, इसको हम नेगलेक्ट, इसको नहीं मानते। मानेंगे अगर इसको मानना तो ऐसे कर लेते हैं, रेशियो लगाया, इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी, परसेंटेज से परसेंट कट गया, कितना आ जाएगा, 74/, जस्ट सेकंड। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम इसको, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम रेशियो निकाल लेते सीधा। तो 74% और रेशियो 39, ठीक है। ये 39 से कितना परसेंट अधिक है, इससे कितना अधिक है, 39 से 74 जो है कितना अधिक है, तो ये 35 अधिक है। कितना है, 35 ज़्यादा है। अगर ये 35 ज़्यादा, तो इस 35 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 35/39 और मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आ जाएगा, सिंपल सा आ गया। इस संख्या को हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरी वैल्यू ये आएगी। इस संख्या को सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम सिंपल जो दूसरा मेथड उससे हम करते हैं, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कितना अधिक है, ये 35 अधिक है। कितना अधिक है, 35, ठीक है। इस 35 को क्या मैं 39 माइनस 4 लिख सकता हूँ, 39 - 4 लिख सकता हूँ मैं, 39 - 4 ये 35 हो गया। इस जब किसी संख्या, जिस संख्या से हम बेस मानते हैं, जिसको बेस मानते हैं, जिस संख्या से कंपेयर करते हैं, वो संख्या हमारी पूरी 100% होती है। ये संख्या अपने आप में 100% है। अगर ये संख्या 100% है, यानी कि 100 की अगर वैल्यू 100% अगर मेरा कितना है, 39 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3.9। कितना आ जाएगा 10%, 3.9, 3.9 हो जाएगा। मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 4 की। तो 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 3.9 से, यानी 10% से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। कितनी, थोड़ा सा ज़्यादा होगी, 10% से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इस 39% की वैल्यू कितनी थी, 100, कितनी थी 100, तो यहाँ मैंने लिखा 100।
परसेंट माइनस 10% से थोड़ा सा ज़्यादा 4 की वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं जब माइनस करूँगा तो ये यानी कि 90% से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा। 90% से थोड़ा सा कम होगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा 90% से थोड़ा सा कम, मेरा ऑप्शन नंबर ए 89.74 यही परसेंटेज। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाऊँगा ना, 39% को मैं डिवाइड करूँगा 100 में, 3500 में डिवाइड करूँगा 39 में, तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा हमारा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। कह रहा है कि एक ही संख्या के 80%, कह रहा है एक ही संख्या के 80% और 65%, यानी कि एक संख्या उसका 80% 65%, इन दोनों का अंतर जो है, का अंतर 135 है। उस संख्या का 49% कितना है। बहुत अच्छी बात है। कह रहे कि 80% और 65%, इन दोनों का अंतर जो है ना कितना है, 35। सिंपल सा। तो 80 और 45 का, यानी 80 और 65 का अंतर कितना है, तो ये 15 अंदर 15% की वैल्यू कितनी है, 135। 15 की वैल्यू कितनी है, 135। 15 निम्मा 135। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9। मुझे कितनी की वैल्यू चाहिए, उस संख्या को 49%। 49% कितना हो जाएगा, 9 इंटू 49। 9 निम्मा 81, यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं इसको। 9 निम्मा 81, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 441। 9 निम्मा 81, एक हाथ से लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, कितना आ जाएगा। तो दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सब पूरी क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके आगे जो भी है, इसके आगे जो मेरा नेक्स्ट लेवल होगा, जो नेक्स्ट टाइप होगा, वो आगे हम कल पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो आप हमारे चैनल सक्षम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।